गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जैसे कारक प्रकरण कर रहे थे, आज कारक प्रकरण अध्ययन में हम इसका अंतिम भाग करेंगे संबोधन। हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, संबोधन कारक नहीं है, ये सिर्फ एक विभक्ति है। आज हम इसकी पहचान के बारे में और इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है विस्तारपूर्वक समझेंगे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। आइए इसके लिए हम कुछ वाक्यों को देख लेते हैं। प्रथम है, अयि राधे कृष्ण है आगच्छति, अरे राधा कृष्ण आ गए हैं। दूसरा, भो दुष्ट कोलाहलम मा करो, अरे दुष्ट शोर मत करो। इन वाक्यों में हमने क्या देखा, किसी को नाम लेके किसी को अपनी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से उसके साथ एक संबोधन शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे अरे, भो, तो हे, जैसे हम किसी को बोले हे बालक इधर आओ, इस प्रकार हम जिसमें संबोधन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके लिए सूत्र क्या है, संबोधने च, अर्थात और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा का प्रयोग होता है। संबोधन की परिभाषा, क्या परिभाषा होती है संबोधन की? किसी को पुकार कर अपनी ओर आकृष्ट करने को संबोधन कहते हैं। आकृष्ट करने का यहाँ तात्पर्य है कि हमें अपनी बात किसी विशेष व्यक्ति तक पहुँचानी है, उसको ये ध्यान दिलाना है कि हम आपको ही बोल रहे हैं, तो वो संबोधन होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। संबोधन किसी को बुलाने के लिए अथवा संबोधित करने के लिए प्रयोग होता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसके लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे भो मित्र सवह मम गृहम आगच्छ, हे मित्र कल मेरे घर आना। तो इसमें हे, भो, ये संबोधन का एक शब्द है। इस वाक्य में मित्र को संबोधित करके घर बुलाया जा रहा है और मित्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। एक अन्य उदाहरण देखेंगे। जैसे हे बालक दुग्धम स्वीकुरु, अरे बालक दूध ले लो। इस वाक्य में बालक के साथ संबोधन चिन्ह है। ये संबोधन चिन्ह आप देख रहे हो ना, संबोधन चिन्ह। तो और बालक को संबोधित किया जा रहा है। बालक में संबोधन के कारण प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है कि संबोधन की हम पहचान कैसे करेंगे। उसके लिए देखिए, संबोधनवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग होता है। क्या है? वाक्य के शुरू में संबोधनवाचक शब्द का प्रयोग होगा। संबोधनवाचक शब्द के साथ संबोधन चिन्ह लगा होगा। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। नंबर 3, संबोधनवाचक शब्द के साथ भो, अरे, हे, अय आदि शब्दांश होते हैं। शब्द का अंश, शब्दांश का प्रयोग होता है। इससे हम पहचान सकते हैं कि ये संबोधनवाचक शब्द है। इसके लिए देखिए, ये उदाहरण हमने पहले जैसे किया था, हे बालक दुग्धम स्वीकुरु, इसमें हे शब्द जो है तो संबोधनवाचक है, हिंदी में अरे। आइए इसके लिए हम कुछ वाक्य और देखते हैं। एक तरफ संस्कृत में वाक्य लिखे गए हैं, उसके दूसरी तरफ हिंदी में उनका अनुवाद है। हे ईश्वर देहि में मुक्तिम, हे भगवान, हे ईश्वर मुझे मुक्ति दो। तो हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित किया गया है, हे ईश्वर। इसके पीछे संबोधनवाचक चिन्ह लगा है, तो इसमें हे ईश्वर, ईश्वर में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके पीछे संबंधवाचक जो चिन्ह है। दूसरा देखिए, हे पुत्र सदा सत्यम वद, हे पुत्र हमेशा सच बोलो। इसमें हे संबोधनवाचक शब्दांश है और पुत्र के पीछे संबोधनवाचक चिन्ह है, तो इस प्रकार पुत्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना कि हे संबोधनवाचक शब्द है तो इसी के पीछे संबोधन चिन्ह लगेगा या इसी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। नहीं, जो संबोधन जो शब्द है उसके आगे संबोधनवाचक शब्दांश लगा होगा और उस संबोधनवाचक जो शब्द है उसे आगे जिस शब्द के पीछे संबोधनवाचक चिन्ह लगा है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर हे ईश्वर,
ये शब्दांश है संबोधन, ये संबोधनवाचक शब्द है और ये संबोधनवाचक चिन्ह है ये, ठीक है। इसमें हे पुत्र, इसमें हे शब्दांश संबोधन शब्दांश है, पुत्र संबोधन, इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा और ये संबंध संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, हे भो वानर फलम माँ खाद, अरे बंदर फल मत खाओ। तो इसमें क्या है, अरे बंदर, अरे शब्दांश है, बंदर इसमें संबोधन बंदर को किया गया और ये संबोधन चिन्ह है। इस प्रकार बंदर में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। आगे अब हम जानेंगे संबोधन में विशेष क्या होता है। जैसे हमने बताया कि संबोधन में प्रथमा का प्रयोग होता है, लेकिन कई बार आपने देखा है जैसे अकारांत है, इकारांत, आकारांत है, जैसे लता है, साधु है, उसमें जब प्रथमा का एक वचन का प्रयोग करते हैं तो कहीं कहीं उसमें प्रथमा यूं की यूं प्रयोग नहीं होती, कुछ परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के बारे में जानेंगे। ये 3 पॉइंट अगर आप याद कर लेते हो तो आप आसानी से प्रथमा के में से संबोधन यूं का यूं प्रयोग कर पाओगे। थोड़ा सा अंतर है। ये देखिए, प्रथम है अकारांत जिनके अंत में आ हो, अकारांत, इकारांत जिनके अंत में छोटी ई हो, शब्दों में एक वचन में ए हो जाता है। जैसे अकारांत है माला, जैसे हमने लिखा माला। जब संबोधन में एक वचन में, ये किसकी बात हो रही है, सिर्फ एक वचन की, जब माला का संबोधन में एक वचन होगा तो वो माले हो जाएगा। जैसे लता का हे लते, मुनि का हे मुनि। क्या बताया मैंने, आकारांत शब्द और इकारांत शब्द जिनके अंत में छोटी ई है, जैसे मुनि, तो इनमें आ और ई ए में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे आप इसका भी लगा, जैसे आ जमा ई, आ ई, इन दोनों को साथ बोलोगे तो ए बनता है, आई, तो आई बन जाता है इनमें। नंबर 2 पर इकारांत शब्द में संबोधन एक वचन में ई होता है, अर्थात जहाँ बड़ी ई होगी एक वचन में प्रथमा विभक्ति में, संबोधन में उसमें छोटी ई का प्रयोग होगा। जैसे नदी, नदी में प्रथमा में बड़ी की मात्रा है लेकिन संबोधन में एक वचन में वो छोटी की मात्रा हो जाएगी। और अंतिम है हमारा उकारांत शब्द में संबोधन एक वचन में ओ हो जाता है, जिनमें जैसे साधु है, साधु है प्रथमा विभक्ति में साधु, लेकिन वो संबोधन में एक वचन में विभक्ति प्रथमा ही प्रयोग होगी, लेकिन वो ऊ जो है वो ओ में परिवर्तित हो जाएगा और साधु की जगह हे साधो। द्विवचन और बहुवचन सेम रहेंगे इन सभी में, प्रथम नियम में भी, द्वितीय नियम में भी और तृतीय नियम में। सिर्फ ये जो परिवर्तित होंगे, जैसे आ और ई ए में परिवर्तित होगा, ई में परिवर्तित होगा, ऊ ओ में परिवर्तित होगा, ये सिर्फ संबोधन में एक वचन में परिवर्तित होंगे। बहुवचन और द्विवचन में जो आपकी प्रथमा कर्ता में हुआ था ऐसे ही उसका प्रयोग होगा। अब आपको कारक प्रकरण में आज हमारा ये अंतिम जो उपविषय था, हमने पूरा कारक किया, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और आज संबोधन। आप इन सभी की पुनरावृत्ति कीजिए, उनके पहचान कैसे करेंगे, उनमें विभक्ति का प्रयोग कैसे होगा, उनमें क्या क्या परिवर्तित होते हैं। अगर इससे संबंधित आपको कोई संशय है तो आप पिछली वीडियोस को देखिए। उसके लिए आप इस मेरे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी वीडियोस उस पर वहाँ पर बार बार देख सकें। और अगर आपको कोई इसमें फिर भी समस्या आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।